नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। आखिरकार कांग्रेस ने संगठन का किया विस्तार, 100 ब्लॉक अध्यक्षों के नामों का किया ऐलान। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही दिए थे संगठनात्मक नियुक्ति के संकेत। छत्तीसगढ़ में होगा कांग्रेस का 85वां राष्ट्रीय अधिवेशन। 24 से 26 फरवरी तक 6 प्रमुख विषयों पर होगी चर्चा और बहस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रदेश दौरे का दूसरा दिन। माउंट आबू में पांडव भवन में ब्रह्मा समाधि पर अर्पित की श्रद्धांजलि और इससे पहले ज्ञान सरोवर में मुरली क्लास को किया संबोधित। समेत शिखर तीर्थ को लेकर देश भर में जैन समाज का प्रदर्शन। राजसमंद का अमेट सांकेतिक बंद, नगर में निकाली गई विशाल रैली। आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत। आजम खान की स्थानांतरण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ऐसा नहीं है कि यूपी में आपको न्याय नहीं मिलेगा। पाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आगाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया उद्घाटन। राज्यपाल मिश्र और सीएम गहलोत भी रहे कार्यक्रम में उपस्थित। 35,000 से ज्यादा जुटे सहभागी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में। कड़कड़ाती ठंड में बगावत के माविकला से राहुल गांधी ने शुरू की यात्रा। बिजली गुल होने से अंधेरे में निकली यात्रा। बागपत में आरएलडी कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। राजस्थान में कोरोना के नए वेरिएंट का खतरा। जयपुर में एक मरीज को मिला अमेरिकन वेरिएंट। मरीज के परिजनों की हो रही स्क्रीनिंग। 19 दिसंबर को यूएसए से आया था जयपुर। बरूदरा बनी धुंधधरा। 20 शहरों में अगले 3 दिनों तक कड़ाके की ठंड। फतेहपुर और माउंट आबू में पारा माइनस में तो कोहरे और शीतलहर से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित। जैसलमेर के सन के धुरों में हेलीकॉप्टर की उड़ान में अड़ंगा। वन विभाग ने थमाया पर्यटन विभाग को नोटिस। जम्मू कश्मीर में रिपब्लिक डे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीमा से सटे इलाकों पर 2 महीने के लिए लगा नाइट कर्फ्यू। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण रद्द करने का मामला। योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत। जनवरी में चुनाव आयोग के हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 175 नए मामले आए सामने। एक्टिव मरीजों की संख्या 2570 पर पहुंची। लेक सिटी में रोजगार का महाकुंभ मेगा जॉब फेयर का शुभारंभ। रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में हुआ जॉब फेयर में 15,000 बेरोजगारों को मिलेंगी जॉब लेटर। राजस्थान विश्वविद्यालय प्रशासन का छात्र हितों में बड़ा फैसला। दुर्घटना में मृतक छात्र के परिजनों को अब मिलेगी 10 लाख की राशि। श्रीलंका और भारत के बीच दूसरा T20 मुकाबला कल खेला जाएगा। सीरीज में अजय बढ़त बनाने उतरेगी टीम इंडिया। वेब सीरीज ट्रायल बाय फायर का ट्रेलर हुआ आउट। दिल्ली उपहार सिनेमा अग्निकांड पर बनी सीरीज ओटीटी पर होगी रिलीज। महिला आईपीएल के लिए जल्द होगी टीमों की नीलामी। मार्च से शुरू हो रहे महिला आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी। हर अस्पताल में डिस्प्ले बोर्ड पर मिलेगी चिरंजीवी योजना को लेकर सूचना। आमजन की दिक्कतों को देखते हुए सख्त आदेश जारी। सभी स्पेशलिटी सुविधाओं चिकित्सकों की भी देनी होगी जानकारी। मुंबई में होगा ऋषभ पंत का इलाज। लिगामेंट इंजरी के लिए बीसीसीआई लेकर जाएगी मुंबई। 3 महीने के बाद भारतीय टीम में लौटे जसप्रीत बुमराह। श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज में खेलेंगे। कोरोना को लेकर भारत में अलर्ट। 24 घंटे में हुए 2 लाख से ज्यादा कोविड टेस्ट। वहीं 24 घंटे में वैक्सीन की 48,292 खुराक दी गई। आईपीएस हेमंत प्रियदर्शी को एसीबी के डीजी का पद अतिरिक्त चार्ज। कार्मिक विभाग ने जारी किया आदेश। कोविड के संभावित खतरे को देखते हुए अस्पतालों में अलर्ट। एसएमएस, जेकेलॉन समेत सभी अस्पतालों में बिना मास्क के नहीं मिलेगी एंट्री। जैसलमेर में गरीब युवक को आया करोड़ों का जीएसटी नोटिस। 1,39,69,हजार रुपए का नोटिस देकर युवक ने उड़े होश। आयुक्तालय दिल्ली उत्तर से आया जीएसटी का नोटिस। महीने के 4,000 कमाता है युवक के पैन कार्ड से हुआ करोड़ों का टर्नओवर। सचिवालय कर्मचारी संघ के आह्वान पर अशोक स्तंभ के पास कर्मचारियों की आम सभा। सचिवालय सेवा और मंत्रालय सेवा में नए पदों की सृजन की मांग। अलवर के बानसूर में ग्रामीणों ने बानसूर एसडीएम राहुल सैनी को मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। बानसूर से हरसौरा तक रोडवेज बस चलाने को लेकर सौंपा ज्ञापन। राजस्थान की शेखावाटी में जनवरी में रिकॉर्ड सर्दी पड़ रही है। न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु से नीचे किया जा रहा दर्ज। राजस्थान के सबसे गर्म इलाके चूरू फतेहपुर अब बर्फिस्तान में तब्दील। अलवर के बानसूर में पंचायत समिति सभागार में साधारण सभा की बैठक। प्रधान सुमन सुभाष यादव की अध्यक्षता में आयोजित हुई। सदन में जनप्रतिनिधियों ने बिजली, पानी सहित कई मुद्दों को लेकर किया हंगामा। तो वहीं बैठक में सरपंचों ने अधिकारियों पर कार्य नहीं करने का आरोप लगाकर हंगामा कर दिया। जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के द्वारा महवा में जोन कार्यालय खोला गया, जिसका उद्घाटन जयपुर डेयरी के चेयरमैन ओम प्रकाश पूनिया और एमडी कुलराज मीणा ने फीता काटकर किया।
श्रीगंगानगर में जिला कलेक्टर सौरभ स्वामी सादुल शहर पहुंचे। सरकारी अस्पताल का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। इस दौरान डीसीएमओ डॉक्टर लक्ष्य सिंह को अस्पताल में विभिन्न कार्यों को लेकर दिशा निर्देश दिए। अस्पताल में पार्किंग व्यवस्था आदि शुरू करने को लेकर भी दिए निर्देश। प्रतापगढ़ में कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन। मिनी सचिवालय सभागार में गणतंत्र दिवस 2023 और कांचल महोत्सव 2023 की पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक का आयोजन। बैठक में जिला कलेक्टर ने कार्यक्रम व्यवस्थाएं, समारोह स्थल, सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि के बारे में दिए दिशा निर्देश। बांसवाड़ा में आरक्षण और प्रशासनिक सेवा में आरक्षण की मांग को लेकर आदिवासी आरक्षण मंच के बैनर तले सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि एक मंच पर हुए इकट्ठा। कुशलगढ़ के समग्र भील विकास परिषद के भवन में आयोजित हुई बैठक में कांग्रेस, भाजपा, बीटीपी और समस्त छात्र संगठनों के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने लिया हिस्सा। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीरो टॉलरेंस नीति को अमलीजामा पहनाने के लिए एसीबी लगातार कार्रवाई करने के साथ आम जनता को भी कर रही जागरूक और इसके लिए सजग ग्राम योजना का अभियान चला रही है। और इसी अभियान के तहत राजसमंद जिले के कुबारिया कस्बे में एसीबी आपके द्वार अभियान के तहत कार्यशाला आयोजित की गई। अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संघ आयोग के निर्देशन में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा के तत्वावधान में पश्चिम क्षेत्र अंतर विश्वविद्यालय खो-खो पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता का आगाज हुआ। राजसमंद जिले के आमेट में जैन समाज का प्रदर्शन। जैन तीर्थ समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने के विरोध में प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिला परिषद की साधारण सभा की बैठक केजीपी सभागार में जिला प्रमुख सूर्य आहारी की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में रोजगार गारंटी योजना की वार्षिक कार्य योजना के श्रम मद के बजट का अनुमोदन किया गया। डूंगरपुर जिले की 84 थाना पुलिस ने गुजरात रोडवेज की बस शराब तस्करी का खुलासा किया। बस से 5 तस्करों से 70,000 रुपए की लागत की 112 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की। नागौर में जिला स्तरीय आजीविका समन्वय समिति की बैठक हुई। महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देने और कैंटीन खुलवाने को लेकर दिए दिशा निर्देश। आजीविका की ओर से संचालित समस्त गतिविधियों का किया एजेंडावार अवलोकन। कलेक्टर ने 60,000 से अधिक समूह के खातों के प्रपोजल 1 सप्ताह में बैंक शाखा में तत्काल जमा करवाने के दिए निर्देश। भीलवाड़ा के मांजलगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर नाजपुरा गांव के निकट फ्लाईओवर पर पिछले 3 साल से रोड लाइट बंद पड़ी हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने संज्ञान में लेकर विद्युत कनेक्शन करवा दिया। प्रतापगढ़ में जिन कुशल सूरी दादावाड़ी प्रतिष्ठा के आयोजन को लेकर पत्रिका लेखन समारोह का आयोजन किया गया। जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक सकल संघ की ओर से आयोजित किए गए कार्यक्रम में जैन साध्वी जिन शिक्षु प्रज्ञाश्री ने पत्रिका लेखन का महत्व बताया। इस दौरान बड़ी संख्या में जैन धर्मावलंबी उपस्थित रहे। बूंदी में 4 दिवसीय मांधाता मेले का भव्यता के साथ समापन हुआ। भगवा केसरिया पगड़ी और ध्वज पताका लिए श्रद्धालुओं ने मांधाता बालाजी की पहाड़ी जो कि टाइगर हिल स्थित है उनके दर्शन किए। जयपुर के मोजमाबाद पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक हुई। पंचायत समिति सदस्यों ने बैठक का किया बहिष्कार। पंचायत समिति सदस्यों ने प्रधान उंगता सुकरिया की उपस्थिति में पंचायत समिति कार्यालय पर पहुंचकर बहिष्कार के बाद पंचायत समिति सदस्यों ने सीएम के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। टॉप के प्रसिद्ध गायक कन्हैया मित्तल और प्रदेश अध्यक्ष विशाल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का किया गया स्वागत। युवा मोर्चा एवं ब्राह्मण महासभा के सैकड़ों युवाओं के द्वारा किया भव्य स्वागत। बारां में शीतलहर और गलन से लोगों के हाल बेहाल। घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। वाहन चालक वाहनों की हेडलाइट जलाकर धीमी गति से गुजरते आ रही नजर। कड़ाके की सर्दी से लोगों का जनजीवन प्रभावित। 7 जनवरी से न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने से शीतलहर से राहत मिलने की संभावना। बारां में सखी क्लब का नववर्ष स्नेह मिलन समारोह का संपन्न हुआ आयोजन। महावीर मैरिज गार्डन सम्मान समारोह हुआ संपन्न। इस अवसर पर अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। सखी क्लब के समस्त सदस्यगण पदाधिकारियों का भी संस्थाओं की ओर से स्वागत किया गया। बारां में बीजेपी सांसद दुष्यंत सिंह शाहबाद पहुंचे। सांसद दुष्यंत ने कार्यकर्ताओं और ग्रामीण से रूबरू होकर पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा जब उनका स्वागत किया गया तो उनका अभिनंदन भी किया। लोगों ने पेयजल की समस्या की जानकारी सांसद दुष्यंत सिंह को दी। समस्या को लेकर दुष्यंत सिंह ने अधिकारियों को तत्काल समाधान के निर्देश। पूजा में प्रदेश बजट से ठीक पहले राजस्थान का कर्मचारी वर्ग आक्रोशित और आंदोलित है। पद और वेतनमान से जुड़ी विभिन्न विसंगतियों को लेकर प्रदर्शन किया गया। संभागीय आयुक्त कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। पूजा ग्रामीण पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई की। बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की। एक आरोपी को गिरफ्तार किया तो वहीं 2 आरोपियों की तलाश जारी। बारां शहर के गजनपुरा में बने राजस्थान आवासन मंजिल का भवन हुआ जर्जर। आवासीय योजना में कुछ लोगों ने रहना किया प्रारंभ। विभाग के द्वारा वन विभाग के भवन की मूल सुविधाओं को लेकर कोई प्रयास नहीं किए जा रहे। उच्च अधिकारियों को मूलभूत सुविधाओं से करवाया जा चुका है अवगत। अधिकारी केवल आश्वासन देकर करते हैं टालमटोल।
सुनील पुलिस ने अवैध देसी शराब के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सुनील सीआई रमेश चंद्र मीना ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक ऋषा तोमर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक चिरंजीलाल मीना के निर्देशन में पदाधिकारी सुनील कुमार के सुपरविजन में कार्रवाई की गई। गश्त के दौरान चेकिंग में बद्रीलाल मेघवाल के पास 78 अवैध देसी शराब के पवे बरामद किए, तो वहीं आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 12 में नदी नालों में हो रहा अवैध खनन करते समय मजदूर की हुई मौत। मिट्टी में दबने से मजदूर की हुई मौत। पुलिस इंस्पेक्टर के शव को अस्पताल लेकर पहुंची। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। पिता के बड़े भाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने की कार्रवाई शुरू। नागौर में स्वर्गीय श्री बलदेव राम मीठा की जयंती के उपलक्ष्य में शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। शूटिंग वॉलीबॉल प्रतियोगिता को लेकर पोस्टर विमोचन किया गया। 15 से 16 जनवरी को श्री किसान जाट छात्रावास में किया जाएगा प्रतियोगिता का आयोजन। पोस्टर विमोचन के दौरान बाबूलाल सहित गणमान्य नागरिक भी उपस्थित। अजमेर के सावर उपखंड क्षेत्र में बुधवार की रात से ही भारी कोहरा शुरू हुआ। पहली बार क्षेत्र कोहरे के आगोश में लिपटा हुआ नजर आया। बुधवार देर रात से कोहरा शुरू हुआ, जो कि सुबह तक भी जारी रहा। नागौर के लाडू में श्याम मित्र मंडल के द्वारा श्याम कीर्तन का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें श्याम मित्र मंडल के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक श्याम भजन प्रस्तुत किए। काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने कीर्तन का आनंद लिया। विवेकानंद संदेश यात्रा का मीरा नगरी पहुंचने पर हुआ अभिनंदन। यहां पर मीरा द्वार से शुभ यात्रा के साथ यात्रा पब्लिक पार्क, बस स्टैंड सहित अनेक जगहों पर संदेश यात्रा जब पहुंची तो जगह जगह पुष्पवर्षा से स्वागत किया गया। नागौर की मेरता सिटी में सिर्फ सरकारी स्कूलों में भी सर्दी की छुट्टियां चल रही है। मेरता क्षेत्र में निजी स्कूलों में सरकारी आदेशों की पालना नहीं हो रही। सिर्फ सरकारी आदेशों की नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग की ओर से ऐसे स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा रही। अजमेर के पीसांगन उपखंड क्षेत्र में कुएं में गिरा गौवंश को ग्रामीणों ने किया रेस्क्यू। ट्रेन की सहायता से सुरक्षित निकाला बाहर। पशुधन सहायक अशोक चौधरी ने गौवंश का किया उपचार। नागौर के डीडवाना में वर्ष 2023 का पहला घना कोहरा छाया। कोहरे की वजह से क्षेत्र में ठंड बढ़कर हुई दोगुनी। डीडवाना के साथ साथ कुचामन सिटी और मकराना में भी सर्दी का असर आया नजर। नागौर में 7 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव देशपाल ने क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन पर राशि और ट्रॉफी दी। विजेता और विजेता टीम और खिलाड़ियों को विजेता राशि और ट्रॉफी खिलाड़ियों को दी गई। नागौर में सर्दी में बेजुबान श्वानों के लिए आशियाने बनाए गए। स्ट्रीट डॉग को ठंड से बचाने के लिए स्टेट गुलाम मुस्तफा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा घरौंदे बनाए गए। आसपास के सार्वजनिक स्थलों पर खास तरह से तैयार किए गए ये घरौंदे। टोंक जिले भर में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। साथ ही घना कोहरा छाने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कोहरे के चलते यातायात की व्यवस्था पूरी तरह से प्रभावित हुई। वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई। दिन में भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर निकलना पड़ रहा। अजमेर जिले के चागावास में संत निरंकारी मिशन में क्षमा याचना दिवस का आयोजन हुआ। लगभग 400 से 500 सत्संग प्रेमी सत्संग भवन में पहुंचे। ब्यावर में हजरत अली हत्याकांड में प्रशासन की ओर सरकारी मुआवजा देने में देरी। परिजनों ने सरकारी राहत देने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी के शिष्टमंडल ने उपखंड अधिकारी से की मुलाकात। आरपीएफ ब्यावर ने रेलवे संपत्ति चोरी के अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपी को किया गिरफ्तार। इससे पहले आरपीएफ ने 6 आरोपियों को किया था गिरफ्तार। ब्यावर शहर में युवक पर उसी के रिश्तेदारों ने लाठियों और सरियों से किया हमला। युवक गंभीर रूप से हुआ जख्मी। पुलिसकर्मी मारपीट के आरोपियों की तलाश। अजमेर के ब्यावर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की ओर से शिष्टमंडल ने अस्पताल मार्ग की क्षतिग्रस्त रोड को शीघ्र ही बनवाने की मांग की। उक्त मांग को लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने एक शिष्टमंडल को बुधवार को सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एसएस सलूजा से मुलाकात भी करवाई। भीलवाड़ा के शाहपुरा में चिकित्सा के विशाल 18वें शिविर का उद्घाटन किया गया। पहले दिन हजारों की तादाद में रोगी शिविर में पहुंचे। 18 साल से हो रहा है शिविर का आयोजन। गंगानगर के रायसिंह नगर में कलेक्टर 5 जनवरी को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की लेंगे बैठक। आईएएस गुंजन ने सभी अधिकारियों से बैठक में उपस्थित रहने के दिए निर्देश। गंगानगर के रायसिंह नगर में महिला कांग्रेस ब्लॉक कंचन अध्यक्ष कंचन नायक ने राजस्थान कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से दिल्ली में मुलाकात की। कंचन नायक ने रंधावा से रायसिंह नगर विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर की सिंचाई कॉलोनी में करीब 2.5 करोड़ की लागत से अल्पसंख्यक छात्रावास के घटिया निर्माण का मामला सामने आया। मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन हरकत में आया। आईएएस गुंजन सिंह ने मामले में संज्ञान लेते हुए मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य का जायजा लिया। घटिया निर्माण सामग्री देख मौके पर पहुंचे पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को फटकार भी लगाई। गंगानगर के रायसिंह नगर क्षेत्र में इन दिनों पड़ रहे घने कोहरे की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की वजह से वाहन चालकों को बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस के जवानों के द्वारा वाहनों पर रिफ्लेक्टर लगाए जा रहे हैं। ट्रैफिक प्रभारी के द्वारा वाहन चालकों को घने कोहरे के बीच सावधानी से वाहन चलाने की अपील भी की गई।
श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में आईएएस गुंजन सिंह ने अनूठी पहल की। आमजन को उनकी समस्याओं से निजात दिलवाने के लिए मिनी सचिवालय में लगती है जनता दरबार। प्रतिदिन बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर जनता दरबार में पहुंचते हैं। लाहौर में पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक हुई आयोजित। पंचायत समिति सभागार में प्रधान सोहन ढील की अध्यक्षता में हुई बैठक में बिजली, पानी, सिंचाई, सड़क सहित कई मुद्दे छाए रहे। श्रीगंगानगर में रायसिंह नगर बॉर्डर क्षेत्र के पास ख्यालीवाला से 25 आरबी को जाने वाली सड़क मार्गों से वर्षों से अधरजू में पड़ी है। ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि दोनों गांवों में आवागमन कच्चे रास्ते की वजह से परेशानी का कारण बना हुआ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। तो भरतपुर में कृषि विज्ञान केंद्र कुम्हेर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऊर्जा संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। ऊर्जा बचत के बारे में जागरूक किए गए किसान। ऊर्जा दक्षता और ऊर्जा संरक्षण के बारे में किसानों को विस्तार से दी गई जानकारी। भरतपुर में कृषि उपज मंडी का अध्यक्ष पद का चुनाव पंचायत समिति सभागार में हुआ संपन्न। निर्वाचन अधिकारी एसडीएम वर्षा मीणा ने कृषि उपज मंडी अध्यक्ष पद पर मीना कुमारी को निर्वाचन प्रमाण पत्र सौंपा। राज्य सरकार के द्वारा 11 मनोनीत मंडी समिति सदस्यों को शपथ दिलाई गई। जोधपुर में पिछले 9 महीने से वेतन भुगतान नहीं मिलने से आक्रोशित यूटीबी कार्यरत लैब टेक्नीशियन विरोध पर उतरे। इस दौरान लैब टेक्नीशियन कर्मचारी एकत्रित होकर जोधपुर सीएमएचओ कार्यालय पहुंचे और वहां कार्यालय में धरने पर बैठ गए। लैब टेक्नीशियन ने सीएमएचओ डॉक्टर जितेंद्र पुरोहित को खून से पत्र लिखकर वेतन नहीं मिलने पर सुसाइड करने की चेतावनी। अजमेर के ब्यावर में 2 महीने से पैंथर की शावक मिली। शावक उपचार के लिए अस्पताल ले जाने के दौरान मौत हो गई। शावक की मौत के बाद वन विभाग की टीम ने मृतक शावक का पोस्टमार्टम करवाया। भरतपुर में गांव में मिट्टी लेने गई 2 बच्चों पर मिट्टी की डाह गिरने से एक बच्चे की हुई मौत। वहीं एक बच्ची गंभीर रूप से हुई जख्मी। घायल बच्ची को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया। एडमिट पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। राजस्थान सहित अजमेर जिले में ठंड बढ़ने लगी है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय यूथ कांग्रेस के बैनर तले स्टूडेंट्स अजमेर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। जिला कलेक्टर अंशुदीप को ज्ञापन देकर स्कूलों के अवकाश को आगे बढ़ाने की मांग की। 12 में कन्या महाविद्यालय के निर्माण को लेकर आमथान मंदिर स्थित विवादित भूमि पर अब मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। मंदिर कमेटी और कस्बे के लोगों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। मंदिर की भूमि को पुनः सौंपने की मांग की। जयपुर के किर्गिस्तान की भूमि के आवंटन को लेकर विरोध। जोधपुर ग्रामीण रैली निकालकर आवंटन के पत्र का किया विरोध। एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर आवंटन रद्द करने की मांग की। जयपुर के सांगानेर में सीटीएस बस स्टैंड के पास एक शाम खाटूवाली के नाम द्वितीय वार्षिकोत्सव आयुर्वेदिक भवन में मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने बाबा श्याम के रंगारंग भजनों की प्रस्तुतियां दी। पंजाब अमृतसर में आयोजित इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप आयोजित की गई, जिसमें राजस्थान का प्रतिनिधित्व शुभम गोगलिया ने किया। सामर क्षेत्र में इन दिनों सर्दी का सितम कहर ढा रहा है। कड़ाके की ठंड से जनजीवन प्रभावित हुआ। खेतों में पाला पड़ने से ओस की बूंदें भी नजर आए। सर्व समाज के दर्जनों लोग आज मंडावा से शुरू के लिए रवाना हुए। तारानगर राजपुरा में पंकज प्रजापति हत्याकांड को लेकर अनिश्चितकालीन धरना होगा, जिसमें मंडावा के लोग भी शामिल होंगे। श्री श्याम कीर्तन मंडल मंडावा में तत्वावधान में आज श्री श्याम बाबा का मासिक कीर्तन आयोजित कर पौषबड़ा महोत्सव मनाया गया। स्थानीय कलाकारों ने भक्तिमय भजनों की प्रस्तुतियां देकर वातावरण भक्तिमय बनाया। अलवर के जोहड़वाले मंदिर में सुंदरकांड, हवन यज्ञ और भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संजय शर्मा एंड पार्टी रेवाड़ी के द्वारा संगीतमय सुंदरकांड का पाठ किया गया। बस्ती इलाके के मनोहरपुर गांव में 3 बीघा भूमि को समुदाय विशेष के कब्रिस्तान के लिए आवंटन को लेकर स्थानीय लोगों में रोष व्याप्त है। आवंटन के विरोध में स्थानीय ग्रामीणों के साथ जनप्रतिनिधि भी लामबंद हो गए। कांचीपुरम से शुरू हुई परशुराम कुंज आमंत्रण यात्रा कई राज्यों से होते हुए झुंझुनू के मंडावा पहुंची, जहां बिसाऊ चौराहे पर विक्रजनों ने भव्य स्वागत इसका किया। अलवर कलेक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने रैणी तहसील क्षेत्र का दौरा किया। पंचायत समिति रैणी के सभागार में जन सुनवाई कर लोगों की समस्याओं का निराकरण भी करवाया गया। अलवर में भीड़ की पूछ काटने को लेकर दलित समाज और विशेष समुदाय के लोगों में हुए विवाद में दलित समाज के व्यक्ति के चोट लगने की जानकारी। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में करवाया एडमिट। अलवर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में धूम्रपान करने वाले लोगों के काटे गए चालान। अस्पताल प्रशासन और सीएमएचओ विभाग की टीम ने पहुंचकर धूम्रपान करने वालों के काटे चालान। अलवर में राजकीय सामान्य चिकित्सालय में लोगों ने पुलिस की वर्दी में हेलमेट चोरी करने वाले चोर को पकड़ा। चोरों ने यहां पर पहले भी कई वारदातें की, लोगों ने चोर को किया पुलिस के हवाले। जालौर के सिलो ग्राम में आवंटित भूमि का सीमांकन कर जलदाय विभाग को कब्जा सुपुर्द किया गया। साचौर उपखंड अधिकारी के द्वारा टीम गठित की गई, जिसने भूमि का निरीक्षण कर सीमांकन करवाया।
जालौर की भीनमाल पुलिस ने महिला से दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार। भीनमाल पुलिस ने दर्ज एफआईआर में अनुसंधान कर आरोपी को किया गिरफ्तार। जालौर के स्वायत्त शासन विभाग ने मगराज उजिका नगर परिषद के आयुक्त पर तबादला किया। बार बार तबादले से विकास कार्य प्रभावित हो रहे। अलवर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय में सेंट्रल ट्रेनिंग कॉलेज में नव भवनों का उद्घाटन किया गया। सीटीसी आईटीबीपी अलवर शहर से 25 किलोमीटर दूर रामगढ़ के बिरावास गांव में स्थित है। अलवर में गाना तागड़ी का शो रिलीज हुआ, जो कि यूट्यूब पर धूम मचा रहा है और इसी के प्रमोशन के लिए वंशु शर्मा अलवर पहुंची। इस दौरान प्रेस वार्ता भी उन्होंने की और गाने की जानकारी। और चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पसंद इंडिया न्यूज। नमस्कार।